और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतनी यातना क्यों दी गई थी? क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी, अफगान खान जैसा औरंगजेब का सिपह सालार वहां जाकर के अत्याचार करने लग गया, तब पंडित कृपाराम जी ने जब कहीं शरण नहीं मिली तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शरण में जाकर के याचना की थी। याचना गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सामने हो रही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मात्र 9 वर्ष के हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज से कह रहे हैं कि याचना हो रही है, आप कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपसे बड़ा कौन है? आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कैद कर दिया जाता है। भाई मतीदास को पहले यातना दी जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को रुई के बंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है, और भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल करके उन्हें बलिदान कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज तब भी अपने धर्म और अपने संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर क्षणों को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये यातनाएं उस समय इस गुरु परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आवश्यकता आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं,
मात्र 9 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया हो, जिनके 4 साहबजादे इस सनातन की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हो, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं। एक शहीद पिता के